लोकसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब चुनाव का रंग और चढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स चुनावी मैदान में पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कश्मीर में बेहद खास मेहमान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, जो एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करेंगी। और मैं बता दूं कि इस वक्त मैं अनंतनाग में उनकी कंस्टिट्यूएंसी में बिजबिहारा जो उनका होम टाउन है वहां पर हैं। और ये खास जगह है जहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का मैं पीछे दिखाऊं मजार है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए। बड़े लंबे समय के बाद, मुझे याद नहीं एबीपी न्यूज पर आप पिछली दफा कब बात की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम इस जगह पे हैं जिसका मैंने जिक्र किया, मुफ्ती साहब का मजार, चुनाव का माहौल याद आती है फादर साहब की? नेचुरली बहुत याद आती है, क्योंकि मैंने अपना जो शुरुआत ही उनके साये में की और हम एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा एक दूसरे की साये की तरह होते थे। खासकर इलेक्शन में जब मैं निकलती थी कैंपेन करने के लिए तो मेरा इंतजार करते थे, फिर हम शाम को बैठते थे, डिस्कस करते थे दिन को कहाँ गई, क्या किया। आज तो नेचुरली वो चीज नहीं है। मुझे मालूम है घर जाऊंगी तो कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा डैडी की जगह, तो याद तो आती है। महबूबा जी, इस बार के चुनाव में 2019 के फैसले के बाद 370 हटने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे ज्यादा प्रेवलेंट हैं कश्मीर में? किन इश्यूज को आप रेज कर रही हैं? नहीं, देखिए 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अंदर से, जो बाहर से तो आपको नहीं लगता, जो टूरिस्ट आता है वो सेल्फी खींचता है चला जाता है, उसको लगता है सब ठीक ठाक है, पर अंदर से लोगों में घुटन है। अंदर से लोगों को लगता है कि उनका सब कुछ छीन लिया गया है, पर कोई बात नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा। पर लोगों को ये एहसास जरूर है कि हमारे साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी हुई। हमने गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया था कुछ पाने के लिए, कुछ शर्तों पे, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। वी आर नॉट लाइक एनी अदर स्टेट। लोगों को वो बात चुभती है और उनको लगता है कि जो 2019 में हुआ उसके बाद रोज कोई ना कोई फरमान आता है दिल्ली से, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को एहसास बढ़ता जाता है कि ये हमारी जमीन हमसे छीनना चाहते हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं है, तो इसलिए दिल दुखता है। प्रधानमंत्री कई जगह जाते हैं और वो बोलते हैं डेवलपमेंट स्टेट का उनका कि हमने कश्मीर का डेवलपमेंट किया, पत्थरबाजी रुक गई है, आतंकवाद पे कंट्रोल पाया। आपको लगता है कि उसके बनिस्बत आपके आर्गुमेंट्स लोग मानेंगे? देखिए, जो जम्मू कश्मीर 2019 से पहले बहुत सारे जो हमारे जो इंडाइसिस होते हैं, इवन महाराष्ट्र से, इवन जिसको गुजरात मॉडल स्टेट कहते हैं, उससे भी आगे था। ऐसी बात नहीं। आज बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। अगर आप किसी का गला काट देते हो, कहते हो अब ये खामोश हो गया है, अब ये कुछ नहीं बोलता है, न ये चीखता है, न पत्थर मारता है, न कुछ करता है, पर आपने उसको गला काट दिया है। तो एक बीमारी का, एक तकलीफ का इलाज करने के लिए उसका अगर बीमार का ही मुंह बंद कर दोगे, फिर बोलोगे अब तो ये चीखता भी नहीं है, वही हाल जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर की समस्या है, उसका समाधान तो नहीं हुआ। बीजेपी का समाधान हो गया, उनको वोट मिल गया 370 के नाम पे, पर जम्मू कश्मीर की समस्या और ज्यादा पेचीदा हो। महबूबा जी, 2014 में जब मैंडेट आया था तो मुफ्ती साहब का एक फैसला था बीजेपी के साथ हाथ मिलाना, जिसको मैंडेट को आधार बनाया गया था कि जम्मू का मैंडेट बीजेपी को मिला है, कश्मीर का पीडीपी को मिला है। आज 10 साल के बाद क्या आपको कहीं लगता है कि वो फैसला सही नहीं था? मुफ्ती साहब को मालूम था कि उनका नुकसान होगा, मगर कभी कभी बड़े मकसद के लिए बड़े इरादा जो होता है, बड़ा इरादा होना चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने सोचा कि जो नई सरकार बीजेपी की बनी है, ये बड़े देशभक्त लोग हैं, शायद ये जम्मू कश्मीर का जो हित है वो देश का हित है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कहते हैं मुल्क का ताज है। तो ये सिर है पूरे, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये जो सिर में तकलीफ है इसका इलाज करेगी शायद बीजेपी। मगर बीजेपी ने इसका इलाज तो नहीं किया, बल्कि अपने वोट बटोरने के लिए उन्होंने एक ऐसा इकदाम किया, ऐसा कदम उठाया जो संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। बहुत सारी चीजें कही थी, वो तो नहीं कर पाए, तो उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा कि भाई 370 खत्म करो, लोगों से वोट लो। तो मुझे लगता है कि जहां तक मुफ्ती साहब का फैसला था, उन्होंने साफ नीयत से किया था वो फैसला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।